इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में अब तक हमने सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, मोडल वर्ब्स, कंजंक्शंस, कंडीशनल्स, इन सभी टॉपिक्स को हमने पढ़ा है ताकि आगे चल के हमें इंग्लिश बोलने में मदद मिले। हमने इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस भी की है। आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 45 है और हमारा टॉपिक है लेट का प्रयोग एंड इंपेरेटिव्स। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको लेट से रिलेटेड सेंटेंसेस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और जब भी आपको किसी सेंटेंस को बनाना है तो आप तुरंत ये समझ पाएंगे कि इस सेंटेंस में आपको लेट का यूज करना जरूरी है। और इंपेरेटिव्स यहां पर क्यों लिखा है, इसके पीछे भी रीजन है। लेट का यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे होता है ये आपको पता लगेगा। उसके नेगेटिव्स को बनाने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, वो भी आप जानेंगे। तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है ताकि इस टॉपिक को आप मिस ना करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि LET लेट ये है क्या। ठीक है, ये है एक क्रिया यानी कि वर्ब। जैसे गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना, ये सब क्रियाएं होती हैं। उसी तरह से लेट भी एक वर्ब है यानी एक क्रिया है। और जब ये एक क्रिया है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी 3 फॉर्म्स भी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेट की तीनों फॉर्म्स होती हैं लेट 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 लेट। और इसकी जो ING फॉर्म होती है वो होती है लेटिंग, जिसे आप वर्ब की 4th फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर। अच्छा, जैसे गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना, तो लेट का भी कोई मतलब होगा। लेट का मतलब होता है करने देना, खेलने देना, आने देना, जाने देना, बैठने देना। इस तरह के सेंटेंसेस में लेट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए आपके सामने है। वो मुझे खेलने देता है, खेलने देना। रवि ने हमें जाने दिया, जाने देना। तुम उसे मुझसे मिलने देते हो, मिलने देना। आप देख रहे हैं जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जैसे कि यहां पर है वो मुझे खेलने देता है। वो खुद खेलता है क्या? नहीं। खेलता कौन है? खेलता तो मैं हूं। वो तो मुझे खेलने देता है यानी खेलने के काम को करने देता है। तो सब्जेक्ट काम को करने देगा और काम कोई और करेगा। यहां पर कौन कर रहा है? मैं। जैसे यहां पर सब्जेक्ट है रवि ने हमें जाने दिया। जाने का काम किसने किया? जाने का काम तो हमने किया, लेकिन जाने किसने दिया हमें? रवि ने। तो रवि ने करने देने का काम किया किसी काम को, जाने देने के काम को करने का काम किया। और काम किसने किया? जाने का हमने किया। तुम उसे मुझसे मिलने देते हो। अब यहां पर देखिए, सब्जेक्ट हो तुम। क्या तुम मिलने का काम करते हो? नहीं। मिलने का काम कौन करता है? वो करता है। तुम उसे मुझसे मिलने देते हो यानी मिलता कौन है? वो। मुझसे मिलता है वो, लेकिन तुम तो नहीं मिलते, तुम तो उसे मिलने देते हो। तो सब्जेक्ट केवल काम को करने देगा, बाकी करेगा कौन? कोई और करेगा। और ऐसे सभी सेंटेंसेस जहां पे सब्जेक्ट खुद काम को नहीं करता बल्कि किसी और को करने देता है, इसीलिए कहा जाता है कि लेट एक क्या है? कॉजेटिव वर्ब। आगे चल के आपको ये पता लगेगा कि जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को करता नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है, जैसे इन तीनों सेंटेंसेस में है, ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज की जाती है, मेन वर्ब, वो होती है कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, ये आगे चल के आपको पता लगेगा। अभी आपको जितना समझ में आया, मैंने अभी आपको क्या कहा कि ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर लेट का यूज एज अ कॉजेटिव वर्ब हो रहा है, ऐसे में सब्जेक्ट खुद काम को करता नहीं है बल्कि किसी दूसरे को करने देता है। बस ये आपको समझ लेना है और फिर आपको सेंटेंसेस को बनाना है। अच्छा, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसको बनाते हैं। देखिए, जिनको लेट का यूज आता है उनके लिए तो आसान है, लेकिन जिनको नहीं आता है उन्हें ढंग से समझना जरूरी है। पहले इस सेंटेंस को देखिए, वो मुझे खेलने देता है। ताते ती के साथ है हो हूं आ रहा है। इसका मतलब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का इनडेफिनेट टेंस। टेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले पहचान लेते हैं सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है वो, ही, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, यहां पर मुख्य क्रिया क्या है?
मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया वो होती है जो सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? करने देने का, खेलने के काम को करने देने का काम कर रहा है सब्जेक्ट। तो यहां पर जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, वो खेलना नहीं है, वो लेट है। ये हमें समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन वर्ब क्या है? लेट। और जो दूसरी क्रिया है, जो सेकेंडरी वर्ब है, जो दूसरा व्यक्ति करता है, वो है खेलना। तो मेन वर्ब तो लेट है और सेकेंडरी वर्ब है खेलना, यानी कि प्ले। तो ये दो बातें आपको समझ जानी चाहिए कि जब भी सब्जेक्ट किसी काम को करने देता है, ऐसे में मुख्य क्रिया उस सेंटेंस की लेट होगी और सेकेंडरी वर्ब होगी जो भी उसमें काम करने की बात हो रही है, खेलने की बात। ठीक है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करो, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहां पर मेन वर्ब है लेट, लेट। इसके साथ में एस लगाऊं या ना लगाऊं? लगाऊंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये बात टेंस में आपको पता है। ही लेट्स, वो करने देता है। किसे करने देता है ये पहले बताना होगा। मुझे करने देता है, मैं हूं वो। ही लेट्स मी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया। ही लेट्स मी क्या करने देता है? खेलने देता है। सेकेंडरी वर्ब है खेलना, हमेशा उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज। ही लेट्स मी प्ले, वो मुझे खेलने देता है। अगर होता वो मुझे जाने देता है तो मैं क्या कहता? ही लेट्स मी गो।